हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम वोकैब करेंगे। जानकारी के लिए आपके बता दूं, ये जो मैं वोकैब करूँगा, वोकैब ये थर्ड है। हमने 2 कल रखे पहले से कर रखे हैं। और ये नीतू मैम की जो क्लास नोट्स होती है उससे जो नोट्स बनाए हुए उसी का रिवीजन हम करेंगे। रिवीजन आपके साथ करेंगे और कौन कौन से नए वर्ड हैं साथ में वो भी सीखेंगे हम आप मिलकर। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे कि सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम फ्रेजेस, ये सब इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर 2 हमने पहले रिवीजन कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पैन इंडिया। पैन मतलब क्या होता है? आल होता है। पैन इंडिया मतलब संपूर्ण भारत, आल इंडिया। नेक्स्ट है पैन क्रोमेटिक। पैन क्रोमेटिक मतलब सभी रंगों के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव टू ऑल विजुअल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है पैन डेमोनियम। अच्छा, आपको डेमोन में जहाँ मिल जाए, डेमोन का मतलब होता है राक्षस। पैन डेमोनियम मतलब शोर और अव्यवस्था। नेक्स्ट है पैनसिया। पैनसिया पैनसिया मतलब होता है, पैनसिया मतलब सर्वरोग हार, या फिर आप इसको बोलते हैं रामबाण। जैसे कोई चीज़ होती है, एक दवा जो सब में काम करे। जैसे कि आपने सुना होगा कि भैया एक दवा है जो सब में काम करती, चाहे बुखार हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो, कहीं भी हो, तो उससे ऐसी कुछ हो तो उसे हम पैनसिया कहते हैं। दैट्स केयर ऑल द डिसीजेस। इसको हम कहेंगे, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे, केयर ऑल हो जाएगा। और एक नया वर्ड है पैंथिज्म। पैंथिज्म मतलब सर्ववाद, यानी कि सर्वे सर्वा। यहाँ देख लीजिए इसका सर्वे सर्वा हो। अच्छा, थियो शब्द जहाँ मिल जाए उसका मतलब गॉड होता है यार, रिलीजियस से बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपना उसका सेंटेंस में हो जाएगा द बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग। ओके। नेक्स्ट अपना है पैंथियन। पैंथियन मतलब ख्याति प्राप्त लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ फेमस एंड इम्पॉर्टेंट पीपल, ठीक है। आप इसे बोल सकते हैं अदर शब्दों में, अदर वर्ड में सभी देवताओं जिसकी पूर्ति की जाती हो, पूजा की जाती है, सॉरी। और इसका आपको सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस में आपका हो जाएगा ऑल द गॉड वर्कशिप बाई अ पर्टिकुलर नेशन और पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी मतलब पेंटिसोक्रेसी एक प्रकार की सरकार जहाँ सभी बराबर हैं, अतः सभी शासक हो सकते हैं, ठीक। क्रेसी आपको जहाँ दिख जाए, क्रेसी मतलब होता है रूल यानी कि जो हम लोग शासन करते हैं। रूल मतलब जैसे कि लोकतंत्र है, रूल मतलब होता है शासन, रूल मतलब नियम हो गया, कुछ भी आप बोल लीजिएगा। और जैसे आपका सेंटेंस में अगर बात करें, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाई ऑल द इक्वल इन सोशल पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। नेक्स्ट है अपना पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब विश्वव्यापी या महामारी। पैंडेमिक नहीं बोला जाता था, जैसे कि कोविड आ गया था। कोविड के समय आपको क्या, जब कोविड-19 आया था तो उसमें क्या बोला था? पैंडेमिक खूब शब्द यूज होता था। तो पैंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी या महामारी, अ डिसीज द स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री ओवर द होल वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना नया वर्ड क्या होता है। जैसे है कि इंडेमिक मतलब होता है जातीय या स्थानीय लोग, अ डिसीजेज ओवर प्रॉब्लम फाउंड इन द पर्टिकुलर प्लेस ओवर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल। ओके। इसका मतलब होता है इंडेमिक मतलब जातीय या स्थानीय लोग। और एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक नया वर्ड है, एपिडेमिक मतलब होता है अब वाइड स्प्रेड डिसीज। ओके। नेक्स्ट है पेनमसिया। अगर पेनमसिया मिल जाए आपको, इसका मतलब अगर एमनीसिया यानी कि नेसिया दिख रहा होगा, EMNESIA, एमनीसिया मतलब होता है मेमोरी, सभी बातों का स्मरण। नेक्स्ट है वही दे गया है एमनीसिया, भूलने की बीमारी। एमनीसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, मेमोरी से रिलेटेड है। जैसे एमनीसिया ऊपर भी दिया गया, देख लीजिएगा। एमनीसिया मतलब
अब मेमोरी हो गया, तो उस लास्ट का जो अपना है एमनीशिया, यानी कि भूलने की, लॉस ऑफ मेमोरी। एफोजिया, एफोजिया, एफोजिया मतलब बोलने की अक्षमता। इन इनेबिलिटी ऑफ द अंडरस्टैंड ओवर द प्रोड्यूस स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नया वर्ड पैनोफोबिया। पैनोफोबिया मतलब, पैन मतलब आपको पता ही होगा, जैसे हमने पीछे देखा था आल होता है, पैन जहाँ दिख जाए उसका मतलब, फोबिया मतलब फियर होता है। ये रूट वर्ड है, रूट शब्द है, तो इससे आप लगा लीजिएगा, फोबिया मतलब फीवर होता है, सभी चीज़ों से डर। और इसका आप सिनोनिम्स बोलेंगे जनरलाइज्ड फियर, जनरलाइज्ड फियर। ओके, नेक्स्ट अपना वर्ड है, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट अपना वर्ड है पेंटोमाइन। पेंटोमाइन मतलब मूक अभिनय, मूक अभिनय मतलब चुप रहकर अभिनय करना। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ द ड्रामा इन विच परफॉर्म कम्युनिकेट थ्रू मूवमेंट एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ देयर फेस एंड नॉट वर्ड। ओके, पैनोरामा, पैनोरामा आपको दिख रहा होगा, पैनोरामा मतलब होता है परिदृश्य, परिदृश्य। नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्ड क्वेर फिश, क्वेर फिश मतलब अजीब बर्ताव करने वाला व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट अपना है बनाना ऑयल, बनाना ऑयल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, प्ले द गैलरी, प्ले द गैलरी मतलब होता है इस प्रकार से व्यवहार करना कि लोग आपको पसंद करें या समर्थन दें। टू बिहेव इन द वे इंटेंडेड टू मेक पीपल एडमायर और सपोर्ट यू। ठीक है, नेक्स्ट अपना वर्ड है वॉश वन हैंड। ओके, वॉश वन हैंड मतलब जिम्मेदारी या जवाबदेही से पल्ला झाड़ना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं अपना वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगी वस्तु, जो चीज़ जो काम की ना हो, बहुत महंगी वस्तु। एलिफेंट, वाइट एलिफेंट मतलब जान ही गए हो कि आपको दिखने कभी दिखेगी नहीं। वाइट एलिफेंट सब आपको बहुत ही रेयर केस है, जो थाईलैंड पता नहीं कहाँ मिलते हैं, आई एम नॉट एक्यूरेट नॉलेज, बट वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगी वस्तु। आपका नेक्स्ट है फुल एरेंड, मतलब ऐसा काम, फुल एरेंड, इरेंड मतलब ERRAND, फुल एरेंड मतलब इसका एरेंड मतलब काम होता है, ऐसा काम जिसकी कोई सफलता का कोई उम्मीद ना हो। ठीक है ना, ऐसा काम करें आप जिसकी सफलता का कोई उम्मीद ना हो, तब भी आप कर रहे हैं। लाफिंग स्टॉक, नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी के पात्र। आप तुलसी में कहीं जाते हैं तो हंसी के पात्र लाफिंग स्टॉक बने पड़े हैं, तो उसको आप कहेंगे। नेक्स्ट अपना है आउट ऑफ द ब्लॉक्स मतलब शुरुआत पे। नेक्स्ट है कॉल नेम्स, गाली देना, कॉल नेम्स मतलब गाली देना। नेक्स्ट है अ हाउस होल्ड नेम, अ हाउस होल्ड नेम मतलब चिर परिचित होना। ठीक है जी, नेक्स्ट अपना है इन ऑल बट नेम, इन ऑल बट नेम जो औपचारिक रूप से मान्य नहीं हो पर हकीकत में हो। ठीक है जी, नेक्स्ट अपना है गो बाय द नेम, गो बाय द नेम, गो बाय द नेम मतलब के नाम से जाना हो। ठीक है जी, गो बनाना मतलब उन्माद में आना या उत्साह में होना। ओके, बनाना रिपब्लिक मतलब होता है कोई कंट्री केवल किसी एक प्रोडक्ट पर निर्भर हो। ठीक है जी, इनकारनेट मतलब अवतार लेना, इनकारनेट मतलब अवतार लेना। नेक्स्ट है कर्नल मतलब दैनिक या काम ऑफ और कनेक्टेड विथ बॉडी एंड सेक्स। इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएंगे बॉडीली, सेक्सुअल, etc। एडल मतलब उलझन में पड़ना, एडल, मेडल, बीफडल, बैम्बूज मतलब इसका मतलब होता है इसका 3 का, एडल, मेडल, बीफडल मतलब उलझन में डालना। नेक्स्ट अपना वर्ड है बैम्बूज मतलब मूर्ख बनाना, टू चीट ओवर फूलिश। नेक्स्ट अपना वर्ड है सर्टेन लेक्चर मतलब होता है पत्नी की डांट पति के लिए, पत्नी की डांट पति के लिए, जैसे होता नहीं पत्नी डांटती है अपने पतियों को, तो वहाँ होता है सर्टेन लेक्चर। ठीक है जी, नेक्स्ट है चिप ऑफ द होल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द होल्ड ब्लॉक मतलब जो आदत या चरित्र जो अपने माता पिता की तरह हो, माँ बाप तरह की हो, उसे हम क्या कहते हैं, चिप ऑफ द होल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट अपना है न्यू किड ऑन द ब्लॉक, किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति। ठीक है ना, किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति। अच्छा, एक नया वर्ड आपके साथ है, इसका जो अगर वर्ड में आप पढ़ेंगे अ न्यू मैन एट द पार्टिकुलर प्लेस ओवर द स्पेयर ऑफ द एक्टिविटी और डिपुटेंट मतलब लड़का होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, डिपुटेंट हो गया आपका
और एक डिबुटेंटी हो गया, डिबुटेंटी ई लगा लास्ट में ना, तो ई से हम पढ़ रहे हैं डिबुटेंटी मतलब लड़की हो गया। इस बहुत ध्यान का वह सिनोनिम्स पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, इसलिए चलिए देखिए ये लोग हमने कर रखा है अपना, हाँ यहाँ से हम करते हैं। सैंक्स पॉनी मतलब पैदल, A1 ट्रिक पॉनी जो सिर्फ एक क्षेत्र में निपुण है। अ डॉग इन द मैनर, अ डॉग इन द मैंजर, मैंजर मतलब मैंजर ये कुछ जो उस वस्तु या किसी को उपयोग करने नहीं देता जो वह खुद ना कर पाए। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अ डॉग विथ टू टेल्स, अगर किसी कुत्ते के पास 2 पूँछ हो जाए तो जाहिर सी बात है वो बहुत खुश हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ओके गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स मतलब हो जाएगा बर्बाद होना, टू बी गुड। ओके नेक्स्ट अपना वर्ड है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है, आपने सुना होगा, तो उसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। फिर नेक्स्ट है रेन कैट्स एंड डॉग, तेज़ बारिश होना। नेक्स्ट है अ कैट एंड डॉग लाइफ, दुखी विवाहित जीवन। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द लाइफ डॉग। ओके नेक्स्ट अपना है स्पाइल द बीन्स मतलब भेद खोल देना। नेक्स्ट अपना है अ बिल्ड गुज मतलब चेस, अ बिल्ड गुज चेस। ओके मूर्खतापूर्ण व निरर्थक खोज। नेक्स्ट अपना है हैव अनदर फिश टू फ्राइज, कोई और कार्य होना। अ बर्ड्स आई व्यू सॉरी अ बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊपर से सरसरी निगाह देखना, ऊपर से सरसरी निगाह देखना। और फिर अपना नेक्स्ट है ईगल आई तेज नज़र का होना। नेक्स्ट अपना है अ बर्ड पैसेज प्रवासी पक्षी, अ बर्ड ऑफ द पैसेज। ठीक है नेक्स्ट अपना है बर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट अपना है टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट कुछ अप्रिय करने की निर्णय लेना जो अभी तक टालते आ रहे हों। ठीक है नेक्स्ट अपना वर्ड है अपना बाइट द डस्ट, अगर आप ज़मीन में पड़ी हुई डस्ट को काटेंगे, बाइट द डस्ट जाहिर सी बात है आप हारे हुए हैं, तो टू फेल और द कम टू द एंड। ओके टू फेस द म्यूजिक, तो आप जब स्टेज पे जाते हैं तो म्यूजिक को फेस करना पड़ता है, यानी कि किसी गलत कार्य का नतीजा भुगतान करना। अच्छा मैं उस रेफरेंस को लेके नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली याद करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। टू फेस द म्यूजिक मतलब किसी गलत कार्य का नतीजा भुगतान। ठीक है ना। अगर आप इसे सेंटेंस फॉर्म में देखेंगे तो हो जाएगा टू फेस अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं टू एंड इन द फियास्को, बुरी तरह से विफल होना। टू फेल कम्प्लीटली। नेक्स्ट अपना है सो बिट्स विल्ड ओट्स मतलब कई शारीरिक संबंध होना। जब आप जवान होते हैं तो कई आप शारीरिक संबंध बनाते हैं किसी अलग अलग के साथ, कईयों के साथ। तो अगर आप इसे सेंटेंस फॉर्म में पढ़ेंगे टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप पार्टिकुलरली व्हेन वन इज यंग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं टू पुल द वूल ओवर वंस आइज, धोखा देना मतलब टू पुल द वूल ओवर वन आई, इसका मतलब धोखा देना, टू डिसीव। नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्ड एट लार्ज, एट लार्ज मतलब भागा हुआ सामान्य रूप से कुल मिलाकर। अच्छा इस एट लार्ज का 3 माने होता है, भागा हुआ यानी कि नॉट कैस्ट भागा हुआ, अगर वो कहता है सामान्य रूप से इन जनरल मतलब सामान्य रूप से, ये दिख रहा होगा आपको एरो, कुल मिलाकर में एज अ होल मतलब कुल मिलाकर। ये इस जो एट लार्ज है 3 मीनिंग देता है, तो ये 3 मीनिंग आपके साथ है। अच्छा एक और नया वर्ड है हेड ओवर हील्स। ओके प्यार में पागल, हेड ओवर हील्स मतलब मैडली इन लव। ये लास्ट वर्ड है आज के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस। आपने इतना लंबा समय तक साथ दिया, थैंक यू वेरी गुड।